न्यूजियाना आपको लिए चलता है गणतंत्र की जननी वैशाली की यात्रा पर, साथ साथ ऐतिहासिक महत्व की गाथा भी। सो लेट्स एक्सप्लोर वैशाली। ट्रिप ऑफ वैशाली की शुरुआत राजा विशाल के गढ़ से। यह वास्तव में एक छोटा टीला है जिसकी परिधि 1 किलोमीटर है। समझा जाता है कि यह प्राचीनतम संसद है। इस संसद में 7,000 संघीय सदस्य इकट्ठा होकर समस्याओं को सुनते थे और उस पर बहस भी किया करते थे। वाकई यह भारत के लोकतांत्रिक प्रथा की याद दिलाता है। विश्व शांति स्तूप अभिषेक पुष्करणी के नजदीक जापान के निप्पोंजी बौद्ध समुदाय द्वारा विश्व शांति स्तूप बनवाया गया। गोल घुमावदार गुंबद, अलंकृत सीढ़ियां और उनके दोनों ओर स्वर्ण रंग के बड़े सिंह जैसे पहरेदार शांति स्तूप की रखवाली कर रहे प्रतीत होते हैं। सीढ़ियों के सामने ही ध्यानमग्न बुद्ध की स्वर्ण प्रतिमा दिखाई देती है। शांति स्तूप के चारों ओर बुद्ध की भिन्न भिन्न मुद्राओं की अत्यंत सुंदर मूर्तियां ओजस्विता की चमक से भरी दिखाई देती हैं। प्राचीन वैशाली गणराज्य द्वारा 2500 वर्ष पूर्व बनवाया गया पवित्र सरोवर है। ऐसा माना जाता है कि इस गणराज्य में जब कोई नया शासक निर्वाचित होता था तो उनको यहीं पर अभिषेक करवाया जाता था। राहुल सांस्कृत्यायन ने अपने उपन्यास सिंह सेनापति में इसका उल्लेख किया है। बौद्ध स्तूप
बौद्ध के पार्थिव अवशेष पर बने 8 मौलिक स्तूपों में से एक है। भगवान बुद्ध के राख पाए जाने से इस स्थान का महत्व काफी बढ़ गया है। बुद्ध अवशेष स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में एक मिट्टी के स्तूप के रूप में लिच्छवियों द्वारा किया गया था। संग्रहालय 50 वर्ष पूर्व स्थापित इस संग्रहालय में 2000 से ज्यादा प्राप्त पुरावशेष में से 650 आम जन के देखने के लिए रखा गया है। यह पुरावशेष 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी तक के हैं। सम्राट अशोक ने वैशाली में हुए महात्मा बुद्ध के अंतिम उपदेश की याद में नगर के समीप सिंह स्तंभ की स्थापना की थी। परिसर में प्रवेश करते ही खुदाई में मिले ईंटों से निर्मित गोलाकार स्तूप और अशोक स्तंभ दिखाई दे जाता है। एकाश्म स्तंभ का निर्माण लाल बलुआ पत्थर से हुआ है। अशोक स्तंभ को स्थानीय लोग इसे भीमसेन की लाठी कहकर पुकारते हैं। यहाँ का अशोक स्तंभ प्राचीनतम है। यहीं पर एक छोटा सा कुंड है जिसको राम कुंड के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि स्तंभ के निकट जो तालाब है उसे वानरों द्वारा बुद्ध के लिए खोदा गया था। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार यहाँ स्थानीय कपि प्रमुख यानी बंदरों ने भगवान बुद्ध को मधु से भरा एक पात्र प्रदान किया था। यह चमत्कार बुद्ध के जीवन के 8 महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। इसी चमत्कार की याद में यहाँ ईंटों के स्तूपों का निर्माण मौर्य काल के दौरान किया गया। कुंड के एक ओर बुद्ध का मुख्य स्तूप है और दूसरी ओर कुटागर शाला है। यहीं वैशाली की राजनर्तकी आम्रपाली बौद्ध धर्म अपनाई और भिक्षुणी बनी। अपने निर्वाण की घोषणा भी भगवान बुद्ध ने यही की थी। ट्रिप एंड स्टोरी ऑफ वैशाली आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा।